मैं जानता हूँ कि विदाई की बेला है और हम सभी अत्यंत शोकाकुल हैं, लेकिन इस शोक में भी आपकी तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये शोक ऐसा है कि जिसके बाद एक हर्ष उत्पन्न होने वाला है, क्योंकि हमारे शास्त्री अब आगम शास्त्री हो चुके हैं और आगे जाके धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले हैं। इसलिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है। और कहते भी हैं कि तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, तालियां की गड़गड़ाहट उनकी गूंजती है जिनके हाथों में दम होता है। इसलिए अपने हाथों की ताकत को दिखाएं और हमारे आगम शास्त्री का स्वागत करते रहें। अगले क्रम में मैं जिन्हें आवाज़ दे रहा हूँ उससे पूर्व में कुछ पंक्तियाँ कहता हूँ। है समय का चक्र जो लौट वापस ना आएगा, है समय का चक्र जो लौट वापस ना आएगा, छूटा तीर कमान से तो कौन लौटा पाएगा। जा रहे हो आज तुम, कल हमको भी जाना है, जा रहे हो आज तुम, कल हमको भी जाना है। शाम रहेगी बातें और यादें घर आएगा, और यादें घर आएगा। अगले वक्तव्य क्रम में मैं आवाज़ दे रहा हूँ आगम शास्त्री भाई मयंक जी आएँ और अपने खटमीठे मीठे अनुभव से हमें अवगत कराएं। भाई मयंक जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और समस्त अतिथिगण एवं सभी साधर्मियों को एवं छोटे भाइयों को सादर जय जिनेंद्र। कहने को और बताने को तो बहुत कुछ है, और अगर 5 साल के अनुभव को अगर मैं लिखना शुरू करूं तो वास्तव में एक किताब बन जाएगी। मैंने एक प्रण लिया था जब मैं छोटा था, कक्षा 5 में। मेरे पिताजी जब इसी संस्था में ही सहायक मैनेजर के रूप में थे, और उस टाइम कक्षा 5 में मैं आदरणीय प्रेम जी के घर पर गया था और उन्हीं के घर में ही शिविर लगा हुआ था, और उस शिविर में आए थे पंडित अंकित जी लोढ़दा। जब मैंने निश्चय किया था कि मैं भी इनके जैसा ही मुझे पढ़ाना है, बस इतना ही निश्चय किया था कि इनके जैसे ही मुझे पढ़ाना है बस। उसके बाद छोटा था, इतना उद्यम करता था इसकी उद्यम को सीमा नहीं। एक बार मेरे ताऊ जी आदरणीय रतन जी भाई साहब, रतन जी मेरे ताऊ जी आदरणीय बड़े पापा, उनसे मैंने इसी संस्था में रहकर एक बार पिटाई भी खाई थी, और उस उद्यम की वजह से इन्होंने मुझे सिद्धार्थन पढ़ने को भेजा था। वास्तव में अगर मैं सिद्धार्थन नहीं जाता तो यहाँ पर भी नहीं आ पाता। सिद्धार्थन गया, वहाँ पर भी बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन धर्म का इतना ज्ञान, इतना अनुभव वास्तव में नहीं हुआ था। वहाँ से निकला, लेकिन मैं वास्तव में भूल चुका था कि मुझे शास्त्री करना है। फिर वहाँ से सिद्धार्थन जब 10th कंप्लीट हुई तो पापा का मेरे पास फ़ोन आया। पापा मैं छोटे से पापा के पास नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी, दादा के पास रहता था, तो पापा मेरे जबलपुर में थे। तो वहाँ से पापा का मेरे पास फ़ोन आया कि करना क्या है इसके बाद। तो मैंने बोल दिया पापा आप जो बताओ। तो पापा ने मेरे को ताऊ जी का ही नंबर दिया था, बड़े पापा का, कि बड़े पापा को फ़ोन लगाओ। मैं शिविर में नहीं गया था, प्रशिक्षण शिविर उस टाइम देवलाली में लगा था, मैं वहाँ पर नहीं गया था। तो पापा ने बोला था कि मैं बड़े पापा का नंबर तुम्हें दे रहा हूँ, वो नंबर लगाओ और उनसे बात करो कि विद्यालय में जगह खाली है। मैंने बड़े पापा को कॉल लगाया डर के, पहले मैं बहुत डरता था बड़े पापा से अपने, तो डर के मैंने फ़ोन लगाया बड़े पापा को। तो बड़े पापा ने बोला कि आ जाओ देख लेंगे। गया, मतलब यहाँ पर आया और एडमिशन तो हो गया, लेकिन मेरी 10th में था मैं 4 दिन, तो इंग्लिश में मुझे ग्रेस लगी थी बीमारी के कारण। बंद सब कुछ रहा था, लेकिन आधा पेपर करके आ गया था, तो ग्रेस के कारण पहले एडमिशन कुछ में प्रॉब्लम आई। लेकिन बड़े पापा ने बोला अगर अर्धवार्षिक परीक्षा में तुम्हारे 60 नंबर से कम आए तो तुम्हें यहाँ से भगा दिया जाएगा। सीधा ठेठ बोल दिया कि 60 नंबर से कम आए भगा दिया जाएगा तुम्हें यहाँ से। तो जैसे तैसे 60 नंबर से ऊपर आ गए थे, तो यहाँ पर टका रहा। बस इतनी बात बताना चाहता हूँ कि वो जब मैं कक्षा 5वीं में था और आदरणीय भाई साहब के घर पे वो शिविर अटेंड किया। उस शिविर में मात्र में इतना सा ज्ञान हुआ था, मुझे ना हिंदी बोलना पढ़ना नहीं आती थी, जो आज मुझे वास्तव में दूसरों को जो पढ़ाता हूँ, मुझे वास्तव में अपने आप पे गर्व होता है कि हाँ वास्तव में मैंने शास्त्री कर ली, मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया शास्त्री करके।
वही यही बात अपने छोटे भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि दुनिया में और जीवन में इतनी टेंशनें आती हैं जिनके कारण व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाता है। तो उनके लिए भी एक बात बोलूँगा कि कितनी भी टेंशन हो और कितना भी कुछ हो, अगर जिस चीज़ को लेकर टेंशन होगी ना, उस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर दो, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। अब इसके बाद आदरणीय प्रेम जी के बाद दूसरा मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा उपकार कहूँ तो मेरे ताऊजी का तो है ही, और इसके बाद उपकार है तो आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब का। कनिष्ठ उपाध्याय में था तो प्रवचन में मन तो लगता नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं। आगे बैठा, यहाँ देखता था वहाँ देखता था। लेकिन भाई साहब की एक वो बात क्या कि बस उनके प्रवचन में एक बार मेरा नाम बस आ गया ना, आता था तो क्या पता उस नाम के बाद ही अपने आप मन लगता था। ये नहीं पता कि वो उस नाम में ऐसा क्या जादू था कि अपने आप मन लगना शुरू हो जाता था। वो एक नाम, मेरा नाम जो भाई साहब लेते थे क्यों मयंक, बस इतना ही नाम में अपने आप मन लगना शुरू हो जाता था। वास्तव में सीखने को तो बहुत कुछ सीखा है, लेकिन वो अपनी सीख अगर और अनुभव बताऊं तो बताने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे और टाइम भी कम है। बस अपने गुरुओं के लिए एक 4 पंक्ति बोलना चाहता हूं कि इंसान को इंसानियत सिखाता है गुरु, इंसान को इंसानियत सिखाता है गुरु, श्रेष्ठता के मार्ग पर बढ़ाता है गुरु। मिले हैं हमें अनेकों बुरी राह दिखाने वाले, लेकिन कामयाबी की राह दिखाता है गुरु, कामयाबी की राह दिखाता है गुरु। अब 4 पंक्ति अपने चारों गुरुओं के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। मेरी लास्ट पंक्तियाँ हैं चारों गुरुओं के लिए कि प्रेम रत्न से शोभित हैं जो, प्रेम रत्न से शोभित हैं जो आत्म धर्म को पाते हैं, प्रेम रत्न से शोभित हैं जो आत्म धर्म को पाते हैं, फैलाते आत्म की सौरभ अभिनय आत्म कराते हैं, फैलाते आत्म की सौरभ अभिनय आत्म कराते हैं। सत्य और न्याय के पथ पर, सत्य और न्याय के पथ पर चलना जो सिखलाया है, प्रेम मार्ग से हमको वे आत्म दर्श कराते हैं, प्रेम मार्ग से हमको वे आत्म दर्श कराते हैं। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, बस धन्यवाद। हमें अपने दिल में बसाए रखना, हमें अपने दिल में बसाए रखना, हमारी यादों के दिए जलाए रखना। बहुत लंबा है सफ़र जिंदगी का, एक हिस्सा इस विद्यालय परिवार को बनाए रखना, एक हिस्सा इस विद्यालय परिवार को बनाए रखना। मैं अतिथियों के क्रम में आवाज़ दे रहा हूँ भाई देहाता को, वो आए और अग्रिम पंक्ति में विराजमान हो। भाई देहाता। भाई तन्मय को भी आवाज दे रहा हूँ, वो आए और अग्रिम पंक्ति में विराजमान हो। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे दोनों भाइयों का तिलक व माल्यार्पण कर स्वागत करने के लिए मैं शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे दोनों भाइयों का तिलक व माल्यार्पण कर स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे दोनों भाइयों का। आज एक मिट्टी जो खानों में पड़ी रहती है, परिपूर्ण घड़े रूप में होकर हमारे यहाँ से आगम शास्त्री बन के निकल रहे हैं। जब कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो निश्चित ही उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं या कुछ और ऐसी बातें होती हैं जो उसे और अधिक सुंदर और अधिक अच्छा बना सकती हैं। ऐसे ही हमारे जो बड़े भाई हैं, आज वो अपने अर्जन काल को पूर्ण कर चुके हैं, वह एक परिपूर्ण वट वृक्ष के समान बन चुके हैं। लेकिन हो सकता है उनके लिए और कुछ अच्छी बातें हों या कुछ कमियां भी हो सकती हैं जो उनके जीवन को और उन्नत करेंगी। ऐसे आशीर्वचन रूप में मैं वक्तव्य की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आवाज़ दे रहा हूँ बाबू श्री बालचंद जी को, वो आए और हमारे आगम शास्त्रियों के लिए आशीर्वचन रूप में अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियों से स्वागत करें बाबू जी का।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय मंच, माताओं, बहनों और प्यारे विद्यार्थियों, मैं लगभग 35 वर्ष से अध्यात्म सुन रहा हूँ और मैं शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। इस विकल्प में आने के लिए मेरे को 35 साल लग चुके हैं और अभी अनुभव तो नहीं मालूम कब होगा। तो मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूँ, यह कार्य अंतर्मुहूर्त में भी हो सकता है। और हमारा जो ये विद्यालय है, इसका उद्देश्य भी यही है, अपने को सुखी होना, यही विद्यालय का उद्देश्य है। और इसमें हम भी सफल हों, आप भी सफल हों, मैं इतना ही कहकर बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी को। और इसी क्रम में मैं आशीर्वचन के रूप में हमारे प्रिय सर आदरणीय विनोद जी सर से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी आएँ और आशीर्वचन के रूप में हमें उद्बोधन प्रदान करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे आदरणीय सर का। परम आदरणीय प्रेम जी भाई साहब एवं मंचासीन अतिथिगण, सामने बैठी हुई संभ्रांत महिलाएं, बच्चों, पिछले 4 या 5 वर्षों से मैं इस तरह के दीक्षांत समारोह में आता रहा हूँ और बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोग करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये विद्यार्थी, ये बच्चे यहाँ जिस तरह से बोलते हैं, जो इनकी बोलने की कला का जो विकास यहाँ पर रहते हुए जो होता है, वो बात हम में भी नहीं है। विद्यालय में जब ये आते हैं, वहाँ पे अगर हम इनसे कुछ कह दें, किसी बात पे डांट दें तो हड़बड़ा जाते हैं। और यहाँ ये देखने को आ रहा है कि ये खुल के बोल रहे हैं और हम हड़बड़ा रहे हैं। तो ऐसा मंच, ऐसा वास्तव में धर्म का और पुण्य का कार्य आदरणीय प्रेम जी भाई साहब कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है काश मुझे भी ऐसा कोई मंच मिला होता और मैं भी बोलने में बहुत पारंगत हुआ होता। आप लोग अब भावी जीवन में जा रहे हैं, यहाँ तक तो भाई साहब का और जो भी यहाँ के जितने भी और लोग हैं, सबका संरक्षण आपको प्राप्त था। क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ये सब अब आप यहाँ से निकलेंगे, अब आगे के सब निर्णय आपको खुद लेने हैं। हालांकि यहाँ इस माहौल में इतना अच्छा पारंगत हर विधा में आपको कर दिया गया है कि कोई परेशानी आएगी नहीं। मैं आप लोगों को आपके भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और इस आश्रम के परिवार को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे ऐसे मौके पर आप बुलाते हैं। मुझे काफ़ी कुछ देखने को, सीखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर को, जिन्होंने हमें अपने आशीर्वचन प्रदान किए। और इसी क्रम में मैं हमारे बड़े भाइयों के क्रम में बुलाना चाहूँगा। उससे पहले दिन बीत जाते हैं सुहानी यादें बनकर, बातें रह जाती हैं सिर्फ कहानी बनकर, पर आप तो सदा हमारे साथ रहोगे, पर आप तो सदा हमारे साथ रहोगे। कभी चेहरे पर हंसी तो कभी आंखों में आंसू बनकर, कभी चेहरे पर हंसी तो कभी आंखों में आंसू बनकर। ऐसे हमारे आदरणीय मोहित जी को मैं बुलाना चाहूँगा। आगम शास्त्री मोहित जी को आवाज़ देना चाहूँगा, वो आए और अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करें और हमें अपने अनुभवों से व्यक्त कराएं। जोरदार तालियों से स्वागत। नमस्ते दिव्या, सम्माननीय मंच, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, मेरे सभी भाई एवं उपस्थित सभी श्रोता को सादर शुद्धात्म बंदन। ये विदाई की बेला है और मुझे यहाँ पे 5 साल के अनुभव बोलने के लिए बुलाया गया है। शायद अनुभव की यदि बात करें तो अनुभव तो सिर्फ अनुभव में आता है, बोला नहीं जाता। फिर भी बोलने के लिए यहाँ पे बुलाया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आने का कारण बताऊँगा कि 10वीं पास करने के बाद मेरे परसेंटेज अच्छे थे। मेरे मन में और छोर से लेके कहीं भी विचार नहीं था शास्त्री करने का। मैंने नहीं सोचा था कि मैं आऊँगा शास्त्री करूँगा। सिर्फ कोटा का नाम सुना था कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं,
बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। बस यही प्लानिंग थी कि यहाँ आऊँगा, 11वीं 12वीं पढ़ूँगा, यहाँ का माहौल समझूँगा, फिर मुझे जो करना है मैं यहाँ से निकल के जाऊँगा और अपनी पढ़ाई करूँगा, छोड़ जाऊँगा और चला जाऊँगा। यहाँ आया तो जब पढ़ाई शुरू में आया तो मुझे लगा मेरे साथ धोखा हो गया यहाँ आके, लेकिन फिर जब धीरे धीरे पढ़ाई की, कनिष्ठ वरिष्ठ पास की, शास्त्री वर्ष में शास्त्री में आया और शास्त्री पास की, और आज 5 साल के बाद आप सबके सामने खड़ा हूँ। तो ये बात मैं सिर्फ गर्व से और फक्र से ही कह